प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि तारक योग क्या होता है। देखिए, तारक एक योग का ही नाम है और इसमें जो पात्र होता है उसको ये नहीं देखा जाता है कि ये क्रम से कोई चीज़ को कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे मान के चलिए, तारक योग के अन्य योगों की भांति विशेष क्रियाकलापों की यानी ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। हाँ, अधिकारी पात्र होना चाहिए। बस जिस प्रकार एक दीपक से अन्य दीपकों को जलाया जा सकता है और पहले वाले दीपक से जिसको हम दीपक जला रहे हैं उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो और अन्य दीपक जलते चले जाते हैं। इसी प्रकार तारक योग द्वारा प्रत्येक योग अधिकारी को बिना क्रम के शक्ति प्राप्त होते देर नहीं लगती है और उसका ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है। अब इसका अर्थ समझिए, इसका मतलब क्या होता है तारक योग का। उसकी विशेषता है यानी अपनी प्रवाह से उत्पन्न होने वाला और सबको विषय करने वाला और बिना क्रम के यानी बिना क्रम के साथ प्राप्त ज्ञान विवेक ज्ञान कहा जाता है। इसका आशय यह नहीं हो सकता कि साधक को गुरु कृपा या परमात्मा के अनुग्रह से अपने आप तत्काल ही ऐसा ज्ञान प्राप्त हो सकता है जिससे वह समस्त विश्व प्रपंच को स्पष्ट देख सके, समझ सके। ऐसा होने पर वह क्रमानुसार योग के सब अंगों का अभ्यास किए बिना ही ब्रह्म साक्षात्कार कर सकता है। यानी उसकी या तो गुरु कृपा का कोई चमत्कार हो सकता है या परमात्मा की अनुग्रह उस पर हो सकती है। इस प्रकार उस पर कृपा होती है तभी वो तारक योग को प्राप्त होता है और तभी वो ब्रह्म साक्षात्कार कर सकता है। ये पूर्व जन्म के कोई संस्कारों का खेल होता है। तो अब यहाँ में जैसे मान के चलिए, अद्य तारक उपनिषद में अन्य तारक योगों की विधि भी कही गई है जिसमें साधक अपनी भ्रगटियों के मध्य स्थित तेज का ध्यान करके ब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है और परमाकाश, महाकाश और तत्वाकाश और सूर्याकाश का वर्णन करते हुए उपनिषद कहते हैं कि हम आँख के तारक यानी पुतलियों से सूर्य चंद्रमा को देखें। जिस प्रकार हम नेत्र तारकों के बाह्य ब्रह्मांड में मध्य में स्थित सूर्य और चंद्र का दर्शन करते हैं, उसी प्रकार अपने सिर रूप ब्रह्मांड के मध्य स्थित सूर्य और चंद्र का निश्चय करके उसका वर्णन करना चाहिए। ये दोनों एक ही समझकर मन से उसका ध्यान करना चाहिए, क्योंकि मन को इस भाव से प्रयुक्त ना किया जाएगा जो इंद्रियां विषयों में प्रवृत्त होने लगेंगी। यानी इसीलिए साधक को अंतर्दृष्टि से तारक का अनुसंधान करना चाहिए। तारक दो प्रकार का होता है, एक मूर्त और एक अमूर्त। यानी एक निराकार तारक योग होता है और एक मूर्ति वाला तारक योग होता है। अब इसमें जो इंद्रियों के अंत में है वह मूर्त तारक है और जो दोनों वृत्तियों के बाहर है वह अमूर्त है। पदार्थों में विवेचन में सर्वत्र मन द्वारा अभ्यास करना चाहिए। सत दर्शन युक्त मन से अंतर में निरीक्षण करके दोनों तारकों में अर्ध भागों में सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु का दर्शन होता है। इससे विदित होता है कि ब्रह्म शुक्ल तेजोमय है और उस ब्रह्म को मन सहित चक्षुओं के अंतर्दृष्टि से देखकर मनुष्य हर्ष और शोक को त्याग देता है। और अमृत कारक भी इस विधि से मन संयुक्त नेत्रों को से विदित होता है। रूप के दर्शन विषय में मन चक्षुओं के अधीन रहता है। बाहर के समान भीतर भी रूप ग्रहण करने का कार्य इन दोनों द्वारा होता है। इसीलिए मन सहित चक्षुओं से तारक का प्रकाश लाना चाहिए। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि इसमें अंतर्दृष्टि अपनाई जाती है ज़्यादातर, यानी भक्ति में इसका ध्यान लगाया जाता है जहाँ मेरी बिंदी लग रही है। जैसे मान के चलिए आपने किसी मंत्र को पकड़ लिया एक को और सीधे आप
छठे चक्र पर आ गए और आपने निचले वाले जो चक्र हैं उनका ध्यान और जाप या विधि नहीं अपनाई है, लेकिन इष्ट में पूर्ण विश्वास हो और पूर्व जन्म का यानी हमारा जो धर्म संग्रह है वो उत्तम हो, प्रारब्ध में कर्म जो है कर रहे हो वो एकदम दृढ़ निष्ठा के और इष्ट में और मंत्र में दृढ़ निष्ठा हो, और लगातार कोई आदमी भक्ति में यम और नियम का पालन करते हुए ध्यान और चिंतन करता है तो उसका तारक योग उस मनुष्य को प्राप्त हो सकता है। ये पूर्व जन्मों का खेल है। अगर उसके पूर्व जन्म के धर्म संग्रह हुआ या ईश्वर कृपा हुई या गुरु कृपा हुई, ये सभी जो है कहने का मतलब ये है कि पूर्व जन्म के धर्म के अनुसार ही प्राप्त होते हैं, चाहे वो कोई स्त्री हो या पुरुष हो। जैसे मान के चलिए पूर्व जन्म में उसने उत्तम कर्म, ध्यान, नियम, जप और ब्रह्मचारी का पालन किया है, इस जन्म में फिर उसको मनुष्य जन्म मिला है और वही मंत्र या इष्ट उसको फिर मिल गया है, तो वो जल्दी शीघ्र सिद्धि को प्राप्त होगा और उसको ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा। या जैसे मान के चलिए गुरु कृपा न हुई तो परमात्मा कृपा हो गई। परमात्मा कृपा का मतलब है दृढ़ स्थिति इष्ट में हो जाना और मंत्र में हो जाना, तो इन दोनों में से एक कृपा होने पर ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है। इसको तारक योग कहते हैं। इसमें कोई क्रम की जरूरत नहीं है, एकदम यानी दीर्घ कालों निरंतर आप करते जाएंगे और स्थिति यहाँ तक पहुँच जाएगी कि आप समाधि की अवस्था में पहुँच जाओगे, और समाधि की अवस्था में पहुँचने पर ध्यान और चिंतन की अवधि बढ़ जाती है। 2-2, 3-3 घंटे वो मंत्र का जाप करता है और सारे नियमों का पालन करते हुए, तो फिर पिछला धर्म आपको आगे के लिए बढ़ाने के लिए प्रेरित होगा। यानी उसको गुरु कृपा मान लीजिए या ईश्वर कृपा मान लीजिए, पिछला जो किया हुआ कर्म है वो इसमें सम्मिलित होगा, और वर्तमान के जो कर्म हैं वो उत्तम चल रहे हैं और दीर्घकाल और निरंतर चल रहे हैं और सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, तो पिछले कर्म का सहारा अवश्य मिलेगा और फिर आपका ब्रह्म साक्षात्कार यानी तारक योग को प्राप्त हो जाओगे बिना कर्म के। तारक योग इसे कहते हैं। तो भाई और बहनों, ये ईश्वर कृपा के ऊपर है, आप कर सकते हैं। तारक योग के विषय में बहुत जगह बताया गया है, यानी बौद्ध धर्म में भी बताया गया है और प्राणनाथ धर्म में भी बताया गया, बहुत जगह बताया गया, पर इनका मतलब ज़्यादातर यही होता है। आप किसी भी मंत्र को ले लिए, उसमें दृढ़ विश्वास और निश्चय से काम करोगे और दीर्घकाल और निरंतर करोगे, सारे नियमों का पालन करोगे, तो बिना क्रम के ब्रह्म साक्षात्कार इसमें डायरेक्ट हो जाता है और ऐसा हुआ भी है। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।